न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद होने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। स्थिति यह है कि कई जगहों पर होटल रेस्टोरेंट में ताले लगने की नौबत आ सकती है। वहीं गोपालगंज समेत 5 जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। जाते जाते नीतीश कुमार ने बिहार के लिए अगले 5 साल का विजन बताया। करीब 1 घंटे के संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन इस दौरान एक बार भी राज्यसभा का उल्लेख नहीं किया। इस पर विजय चौधरी ने कहा कि हमें आपकी आदत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई, जिसके दौरान वे एमएलए और एमएलसी के साथ मटन पार्टी करते नजर आए। हालांकि इस बैठक में बीएसपी और एआईएमआईएम के विधायक नहीं पहुंचे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पटना पहुंचे ईशान किशन अपने भतीजे को बैटिंग सिखाते नजर आए। 7 साल के बच्चे ने पहली ही गेंद पर सिक्सर मार दिया। इस पर ईशान किशन ने कहा कि वह चाहता है कि बच्चा इसी तरह क्रिकेट खेलता रहे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के कपड़ों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से नरेंद्र मोदी की हाफ पैंट वाली तस्वीर दिखाई गई। इस पर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने गिरिराज सिंह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपको बकैती के अलावा कुछ नहीं आता। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने तत्कालीन डीएओ सुधीर कुमार की जमानत खारिज कर दी है। उन्हें निगरानी विभाग ने 19,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। विभागीय अनुमति मिलने के बाद इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुकेश सैनी ने एटीएम फ्रॉड गिरोह के अपराधी पप्पू सैनी के एनकाउंटर को फर्जी बताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और कहा कि पप्पू सैनी के साथ अन्याय हुआ है तथा सच्चाई सामने आनी चाहिए। सीतामढ़ी में एक मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक संचालक की पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद मरीज की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। बेगूसराय के एक ड्राइवर की भागलपुर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया गया कि मैजिक वाहन को एक हाईवा ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस पर मजदूरों की पिटाई करने का आरोप भी लगाया गया है। राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए 12 मार्च से खुदाई का काम शुरू होगा। इसके लिए रेलवे की ओर से एनओसी दे दी गई है। मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच करीब 800 मीटर लंबा टनल बनाया जाएगा। मुंबई से आई एक युवती ने मुजफ्फरपुर में अपने प्रेमी से शादी कर ली। युवती ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज की है और यदि उसके पति को कुछ होता है तो इसके लिए उसका परिवार जिम्मेदार होगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती की यूपीएससी परीक्षा पास करने का दावा झूठा निकला है। आकांक्षा के पिता ने कहा कि हो सकता है बेटी ने उन्हें अंधकार में रखा हो। वहीं आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की पुष्टि की है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में हल्की बारिश की संभावना है। इन जिलों में बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। बिहार में बकरी का दूध अब सुधा केंद्रों पर भी मिलेगा। इसके साथ ही नगर निगम और नगर निकायों के माध्यम से बकरे के मांस की बिक्री कराई जाएगी। पटना के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में भी बिक्री कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाया जा रहा है और इसे कैबिनेट में भी भेजा जाएगा। पशु संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बकरी पालन गरीब परिवारों के लिए एटीएम की तरह है। किसान जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बेचकर तत्काल आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बकरी पालन पर 60 से 90% तक अनुदान दे रही है। आने वाले दिनों में बकरी के मांस के साथ साथ इसके दूध के व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
रेलवे से एनओसी मिलने के बाद पटना मेट्रो परियोजना को बड़ी राहत मिली है। 12 मार्च से मोइनुल हक स्टेडियम और राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच टनल की खुदाई का काम फिर शुरू होगा। यह टनल पटना हावड़ा रेलवे लाइन के नीचे से होकर राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन को इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां रेड लाइन और ब्लू लाइन जुड़ेगी। इससे दानापुर से खेमनी चौक और न्यू ISBT तक सफर आसान और तेज होने की उम्मीद है। होली का त्योहार खत्म होते ही बिहार से प्रवासी मजदूर महानगरों की ओर लौटना शुरू कर दिए हैं। पटना जंक्शन पर दिल्ली, मुंबई और हरियाणा जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज्यादा भीड़ जनरल कोच में देखने को मिली। कई ट्रेनों के डिब्बे पूरी तरह खचाखच भरे थे। खड़े रहने तक की जगह भी मुश्किल से मिल रही थी। जमीन के सौदे में पारदर्शिता लाने और राजस्व चोरी पर रोक लगाने के लिए सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी की गई है। निबंधन विभाग ने इसके लिए कैबिनेट नोट लगभग तैयार कर लिया है। प्रस्ताव की माने तो राज्य के कई शहरों में सर्किल रेट को बाजार मूल्य के करीब लाते हुए 80 से 400% तक बढ़ाने की योजना है। समाज में बेटियों की शादी को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की चिंता अक्सर सामने आती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए चिराग के सांसद राजेश वर्मा ने एक अनोखी सामाजिक पहल की घोषणा की है। हमारी बहना अभियान के तहत वे हर साल खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के 52 जरूरतमंद बेटियों का सम्मान पूर्वक विवाह कराएंगे। सभी खर्च वह खुद उठाएंगे। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन मंगलवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहां मौजूद क्रिकेट फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने को उत्साहित नजर आए। इस दौरान उनके परिवार के एक व्यक्ति ने ईशान किशन को माला पहनाकर स्वागत किया। यह पल काफी भावुक और खास बन गया। ईशान ने भी एक बच्चे को प्यार से किस किया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन स्वीकार किया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। इस पर जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था कर रखी है, मगर आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की व्यवस्था की है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के युवाओं की मौत देश की विभिन्न फैक्ट्रियों में हो रही है। यह हमारी यानी कि बिहार की दुर्दशा का कारण है। नेता का बेटा राज करेगा और जनता का बेटा मरता रहेगा। बिहार में चुन चुन कर रोजगार देना है, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सब कुछ करना है। यह बात सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही। सीएम नीतीश सुपौल जिले में पहुंचे, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जो लोग पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल में समृद्धि यात्रा के दौरान अगले 5 साल का विजन बताया। इसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिए जाने का भी जिक्र किया। इसके अलावा लालू राबड़ी शासनकाल पर भी तंज कसा। होली के बाद प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों की भीड़ बिहार के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर बढ़ गई है। ट्रेन में तत्काल टिकट नहीं मिलने से कई यात्री अब बसों का सहारा ले रहे हैं। सीतामढ़ी से रोजाना 5-6 बसें दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। यात्रियों ने बताया कि वे लोग दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट लेने पहुंचे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में बस से जाना पड़ रहा है। बिहार में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जल्द काम पर लौट आए, वरना सरकार कार्रवाई करेगी। कैमूर में घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा हो गया। बरेज गांव के पास DFCC रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आकर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई ठेला लगाकर अंडे बेचते थे और उसी से परिवार का गुजारा चलता था।